वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने नेस्टेड लूप को डिस्कस किया था। सी प्लस प्लस में हमने नेस्टेड लूप का जब डिस्कस किया था उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि जब हम एक लूप को दूसरे लूप के अंदर यूज करें, मीन्स कि उसकी नेस्टिंग परफॉर्म करें, लूप विद इन लूप। ठीक है, उसके लिए हमने मुख्तलिफ किस्म के नेस्टेड लूप पढ़े थे, जिसमें हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और इन तीनों में से किसी दो का कम्बिनेशन या मोर देन टू का कम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं नेस्टेड लूप के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि मुख्तलिफ एग्जाम्पल को लेके नेस्टेड लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, तो पहली एग्जाम्पल फैक्टोरियल कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हमें एक लूप की ज़रूरत होती है। जब आपके पास एक गिवन नंबर हो, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आप एक सिंपली लूप यूज करते हैं। तो फैक्टोरियल का जो फार्मूला होता है, बेसिकली वो फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम कोड करें तो एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसी तरह से एक और हमारे पास केस है, एक और सिनेरियो, मींस के एक और तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरह से भी आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी गिवन नंबर हम लेके फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले लॉजिक डेवलप कर लेते हैं सिंपल फैक्टोरियल का। ठीक है, तो उसके लिए एक हम नाम ले लेते हैं और उसमें शुरू में लेट से 4 ही प्लेस कर देते हैं और एक लूप काउंटर वेरिएबल आई। ठीक है, इस लूप को कंट्रोल करने के लिए हम आई पिक कर लेते हैं और फैक्टोरियल जिसमें कैलकुलेट करना है उसके लिए वेरिएबल हम एफ यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद इनिशियली हमने एफ को असाइन करना होता है 1, ताकि फर्स्ट टाइम क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। क्योंकि एफ से जब आप आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ अगर 1 होगा तो उसमें कोई चेंज, फर्स्ट टाइम कोई चेंज नहीं आएगा ओरिजिनल नंबर में। ठीक है, तो नम आपके पास 4 है। ठीक है, तो हमारे पास लूप है और सिंपल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। अभी हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, लूप किस तरह से फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो वो पहले हम ये काम कर चुके हैं। तो अब नेस्टेड लूप में किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने आई ऊपर जो हम डिक्लेयर कर चुके हैं उसका यूज करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे आई। कोई एक मेथड हम अडॉप्ट करेंगे इसमें से, मीन्स के 1 से लेकर 4 तक। अगर 4 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर 4 तक आप मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर 4 से 1 तक। तो कोई भी एक मेथड यूज किया जा सकता है, मैं पहला मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आई 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू नम। अब नम क्या है, 4। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 4 लिया है, तो 4 यानी नम को हमने यहाँ पे कंडीशन में प्लेस कर दिया और यहाँ पे आपके पास आई प्लस प्लस। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक होता है कि कैलकुलेशन किस तरह से होगी, फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो हमारे पास फार्मूला था एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आई। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले एफ में 1 है और आई में 1 है, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा आंसर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आइट्रेशन पे आप देखेंगे तो आई में 2 होगा तो और एफ में आपके पास 1 है। ठीक है, 1 इंटू 2 2, तो रिजल्ट दोबारा एफ में प्लेस होगा। आई 3 होगा तो 2 इंटू 3 6 होगा। नेक्स्ट टाइम आई 4 होगा जो कि कंडीशन ट्रू होगी, तो 4 इंटू 6 24। ठीक है, एफ में 24 होगा। दोबारा आइट्रेशन परफॉर्म होगी, मींस के आई प्लस प्लस होगा तो उसमें आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 5 हो गई जो कि लेस देन इक्वल टू नम नहीं है, लिहाजा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मींस के आई की वैल्यू 5 है और नम की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका लूप टर्मिनेट होता है। तो लूप टर्मिनेट होने के बाद जो आपका रिजल्ट कैलकुलेट हुआ है वो एफ में आया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं, सी आउट। अभी हम सिंपल फैक्टोरियल की लॉजिक को हमने डेवलप किया, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। द फैक्टोरियल
ऑफ गिवन वैल्यू इज, ठीक है। तो किसमें कैलकुलेशन हुई है? एफ में। एफ को हमने शो कर दिया और उसके बाद प्रोग्राम का एंड हम कर रहे हैं, रिटर्न 0। सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे F9। नहीं जी, हमने कंपाइल कर लिया और कंपाइल करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जो स्क्रीन पर रिजल्ट आया है वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, आपके पास आंसर जो है 24 आ चुका है। फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, गिवन वैल्यू इज 24, राइट। अब हमारा कैलकुलेशन तो परफॉर्म हो चुकी है। अब हम इसको चेंज करेंगे नेस्टेड लूप में। तो यहाँ पे देखें, डिस्प्ले ऑफ फैक्टोरियल फॉर 5 नेचुरल नंबर। 5 नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि हमें 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर है, या 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है, उनके फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो लेट से मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि 5 की बजाय मैं 10 कर लेता हूँ, 10 नेचुरल नंबर्स। तो इट मीन्स कि 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं एक साथ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक आउटर लूप चलाना है जो कि 1 से लेकर 10 तक होगा, ठीक है। ताकि आपने जो वैल्यू लेनी है, नाम वाली वैल्यू लेनी है, वो आउटर लूप से लेनी है। तो फिर यहाँ पे नाम की ज़रूरत नहीं रहती, तो नाम आप ख़त्म कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो एक और वेरिएबल हम यूज़ कर लेते हैं। लेट से इसी के अंदर हम डिक्लेयर कर लेते हैं फॉर इंट जे, ठीक है। जे इज इक्वल टू 1। 1 से लेकर कहाँ तक जाना है? जे लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। 10 नंबर है और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब ये जो आउटर लूप आपने लगाया है, तो इसका ब्लॉक बना दें आप। मीन्स के उसके अंदर जो आपने एक और लूप यूज करना है वो पहले से यूज किया हुआ है, तो उसको हम एम्बेड कर देते हैं उसकी ब्रैकेट्स में, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। इस तरह से आपके पास ये दोनों नेस्टेड लूप में कन्वर्ट हो गए। अब चूंकि हमें नम की जरूरत नहीं है, तो हम नम यहाँ से स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने नम स्किप किया। अब यहाँ पे आपको नम की बजाय क्या चाहिए? वैल्यू आपको चाहिए फर्स्ट 1 की। जब 1 की वैल्यू आप पिक करेंगे, तो यानी जे की वैल्यू 1 पिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जे तक चलाना है ना, आई को जे तक चलाना है। तो अगली बार आई की वैल्यू जो होगी 1 से लेकर जे तक चलेगी। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू जब 2 होगी, तो 1 से 2 तक कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। इसी तरह से आपके पास जे की वैल्यू 3 होगी, तो 1 से लेकर जे टाइम, मीन्स के आपके पास 1 से 3 तक आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। हर बार आपकी आइट्रेशन जो है उसके मुताबिक ही परफॉर्म होगी, ठीक है। मीन्स के आपके पास 10 वैल्यूज कहाँ से पिक हो रही? आउटर लूप से, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर तो हमारा आंसर सही आता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज अगर कोई एरर आता है तो हम उसको मौके पे ही वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो जो इनर लूप है उसका ब्लॉक जो बना है वो आपके सामने इस तरह से है। एक स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है कि आप ब्रैकेट लगाएं, ऑप्शनल है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो स्क्रीन देखिएगा, आउटपुट देखें। यहाँ पे गौर करें कि जो आपके फैक्टोरियल ऑफ गिवन वैल्यू, एक तो मैसेज में हमने मिस्टेक की है, मैसेज को हम चेंज करेंगे। फर्स्ट का 1 आया है, ठीक है, सेकंड का 2 है, ठीक है, लेकिन जो थर्ड वाला है 12, ये रॉन्ग है, बाकी तमाम रॉन्ग है, ठीक है। तो हम अपने लॉजिक को फिक्स करेंगे, अपने लॉजिक को सही करेंगे। तो लॉजिक सही करने के लिए दोबारा कोडिंग स्क्रीन पे मैं आता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपकी आंसर रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हर बार आपको एफ की वैल्यू 1 चाहिए, हर वैल्यू के लिए, हर नई वैल्यू के लिए, हर जे की नई वैल्यू के लिए आपको F1 चाहिए। तो आपको F1 यहाँ से उठाना है और इस लूप के अंदर प्लेस करना है, क्योंकि इस इनर लूप के ऊपर F1 होना चाहिए, F के पास 1 होना चाहिए, यानी इसकी लूप की जो स्टार्टिंग है उससे पहले आपके पास F1 होना चाहिए। क्लियर? तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं जी, फैक्टोरियल ऑफ, हम यहाँ पे कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ
फैक्टोरियल ऑफ जे, जे हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है और इसको हम लिख देते हैं मैसेज में इज, ठीक है। एफ में हमारे पास कैलकुलेशन हो रही है और हर बार आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो लाइन बाय लाइन चेंज होती रहेगी और तमाम वैल्यूज के फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आपके पास डिस्प्ले में शो होने चाहिए। देखते हैं जी, सेव किया, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप देखें, आप आपके पास आंसर जितने भी आए हैं बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं। यहाँ पे देखें 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है और 4 का फैक्टोरियल 24। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें आउटपुट में फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज 2, 3 का फैक्टोरियल 6 है, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का 120 और 6 का 720, 7 का 5040 और इसी तरह से बाकी रिमेनिंग जो नेचुरल नंबर है 8 से लेकर 10 तक उनके भी फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आपके सामने आउटपुट जनरेट हो गया है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको हम जनरेट करेंगे, इस पैटर्न को जनरेट करेंगे हम नेस्टेड लूप से, ठीक है। वैसे तो सिंपल प्रिंटफ सी आउट से भी आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नेस्टेड लूप की मदद से अपना लॉजिक डेवलप करेंगे कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो जब इस किस्म का पैटर्न हो तो आपको ये देखना होता है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। मीन्स के रोज के लिए जो आपने लूप चलाना होता है वो आउटर लूप होता है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास 5 रोज है, तो 5 रोज के लिए आउटर लूप आप चलाएंगे 5 टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैं आउटर लूप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से मैं आउटर कह देता हूँ, ठीक है। यहाँ रो कह देता हूँ रो, ठीक है। इसी तरह मुझे कॉलम के लिए चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मैं आई जे के जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2 वेरिएबल हैं। इसके बाद मैं एक आउटर लूप चलाता हूँ रो के लिए। रो इज इक्वल टू 1 से लेकर रो कहाँ तक जानी है, 5 तक, क्योंकि 5 रोज हैं। और कितने का इंक्रीमेंट होना है, 1 का इंक्रीमेंट होना है, ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट लगा दी है। अब हमारे पास आउटर लूप जनरेट हो चुका है, मीन्स के नंबर ऑफ रोज के लिए हमने आउटर लूप चला दिए, क्लियर। अब हमने चलाना है कॉलम के लिए, ठीक है। लूप चलाना है कॉलम के लिए। अब आप गौर करें कि हर बार हर रो में एक कॉलम है, ठीक है। हर रो में एक कॉलम मीन्स कि $1 प्रिंट हो रहा है। तो उसको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, हमारे पास दूसरी रो में $2, तीसरी रो में $3, मीन्स के जितने करेक्टर है उतने ही आपके पास कॉलम कंसीडर आप कर सकते हैं। तो एक और फॉर लूप चला दें जिसको हमने कॉलम के नाम से रिप्रेजेंट किया है। 1 से लेकर कहाँ तक चलना है, हर बार आप गौर करें कि कॉलम की जो तादाद है हर रो में तादाद, जैसे रो की तादाद बढ़ेगी वैसे ही कॉलम की तादाद बढ़ेगी, ठीक है। और प्रिंट हमने क्या करना है, सिंपल $, उसके साथ स्पेस भी है तो स्पेस भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो कॉलम लेस देन इक्वल टू हम रो कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे रो बढ़ेगी वैसे वैसे कॉलम बढ़ेंगे, 1 से लेकर उतने कॉलम हो जाएंगे जितनी रोज होंगी, ठीक है। तो कॉलम प्लस प्लस, इसी तरह हमने प्रिंट क्या करना है, सी आउट $, और उसके बाद स्पेस, ठीक है। तो ये हम प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद प्रिंट करने के बाद जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो जस्ट आपको क्या करना है, लाइन चेंज करवानी है आउटर लूप के अंदर, एंटर, ठीक है। सेव करते हैं, सेव किया, उसके बाद कंपाइल, कंपाइल हो गया। कंपाइल के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन के बाद जब आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में देखें आपके पास रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में जनरेट हो गया है, मीन्स कि जो पैटर्न हमने जनरेट करना था वो पैटर्न आपके सामने बन चुका है, ठीक है। तो इस लॉजिक में भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। दोबारा कोडिंग स्क्रीन पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, उसमें भी एक पैटर्न है। तो अब देखें
थोड़ा सा चेंज है। पहले जो पैटर्न था वो ये था कि एक पहली रो में एक कॉलम था, ठीक है, मींस के $1। अब पहली रो में 5 आपके पास डॉलर है, और इसी तरह से 4, फिर 2, 3, फिर 2, फिर 1, यानी जैसे जैसे रो बढ़ती जा रही है $1 कम होता जा रहा है, या एक आपका कॉलम कम होता जा रहा है। अगर हम इसी कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लें तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास वही पुराने वाला पैटर्न जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें कि फर्स्ट टाइम आपको कितने आपको डॉलर प्रिंट करवाने हैं, या कितने डॉलर प्रिंट या कितने कॉलम आपको प्रिंट करवाने हैं, 5। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले कॉलम से लेकर 5 तक चलना है, ठीक है। तो रो में तो आपके पास 1 है, तो इस इट मीन्स कि हम इसको क्या करें, इसको रिवर्स कर देते हैं। रो को हम क्या कर देते हैं, उसी पैटर्न को हम रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, रो इज इक्वल टू 5 और रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मीन्स कि हमने बैकवर्ड मूव करना है 5 से लेकर 1 तक। तो 5 रोज हैं, उसको फॉरवर्ड मूव करवाएं या बैकवर्ड मूव करवाएं, आपके ऊपर है। तो जस्ट मैंने क्या किया है, सेम कोड को यूज किया है। सेम कोड को यूज करने के बाद मैंने सिर्फ आउटर लूप में चेंज किया है कि जो लूप फॉरवर्ड मूव हो रहा था मैंने उसको रिवर्स कर दिया, मीन्स के 5 से लेकर 1 तक उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, राइट। अब देखते हैं, सेव हो गया। सेव होने के बाद कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट में आपका रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में हमारे सामने जनरेट हो गया। क्लियर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और पैटर्न है। इस पैटर्न में गौर करें कि इस पैटर्न में क्या है, आपके पास @ सिंबल है जिसको डिस्प्ले किया गया है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4, 4 रोज है। तो हम रोज के लिए हम क्या करें, इंट रो, और इसी तरह से हमारे पास कॉलम के लिए चाहिए, ऐसे ही है। अच्छा, अब 4 रोज हैं, तो हम रो इज इक्वल टू 1 से लेकर रो लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 रोज है हमारे पास, और रो प्लस प्लस, ठीक है। अब ये हमारे पास आउटर लूप जनरेट हो गया है, मींस के आउटर लूप हमने बना लिया है। अब इनर लूप मैंने आपको बताया था कॉलम्स के लिए होता है, ठीक है। इनर लूप आपके पास कॉलम के लिए होता है। अब अगर आप गौर करें, तो यहाँ पे देखें कितने आपने कॉलम जनरेट करने हैं। पहली पहली रो में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, 2 4 5। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से पैटर्न जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। इस तरह से पैटर्न आपका बन रहा है। जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक आप देखें, पहले आपके पास जो है पहली रो में 7, और दूसरी रो में 5, तीसरी रो में आपके पास है 3, और आखिरी रो में एक @ है, ठीक है। अगर आप दूसरी रो में देखें तो पहले आपके पास एक स्पेस क्रिएट हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास पहली रो में कोई स्पेस नहीं है, दूसरी रो में पहले एक स्पेस है, बाद में करैक्टर प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप तीसरी रो में देखें तो आपके पास इस कॉलम के नीचे भी स्पेस है और इस कॉलम के नीचे भी स्पेस है, मीन्स के 2 स्पेसेस हैं। और अगर आप फोर्थ रो में देखें तो आपके पास इस कॉलम के नीचे भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है और इधर भी स्पेस है, 3 स्पेसेस हैं। इसका मतलब ये है कि हर रो में स्पेस को हमने देखना है कि एक रो में कितनी स्पेसेस आपने पुट करनी है, मींस के स्पेस आनी भी है कि नहीं। तो उसके लिए भी एक लॉजिक डेवलप करेंगे। स्पेसेस के लिए हम एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं, स्पेसेस एसपी। शुरू में देखिए कितनी स्पेसेस चाहिए, शुरू में आपको चाहिए
जीरो स्पेस, कोई स्पेस नहीं चाहिए। बाद में एक, फिर दो, फिर तीन, तीन स्पेसेस फिर बाद में फोर्थ रो में चाहिए। तो शुरू में हम इसको स्पेस को 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। और एक और कॉलम, एक और हम लूप यूज करेंगे, क्योंकि नेस्टेड लूप है तो जितने मर्जी हम नेस्टेड लूप परफॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं जितने मर्जी लूप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेसेस को प्रिंट करेंगे। तो आपको पता है कि फर्स्ट रो में कितनी स्पेसेस हैं, 0 स्पेसेस। तो हमने एसपी में स्पेस में हमने 0 रखा हुआ है। तो एक फॉर लूप हम चला रहे हैं अगेन, के इज इक्वल टू के, हमने एक वेरिएबल लिया था, या स्पेस के नाम से हम बना लेते हैं, स्पेस। स्पेस जो है उसके बाद हम उसको असाइन कर रहे हैं 1 से लेकर, स्पेस जो है वो लेस देन इक्वल टू एस पी, यानी नंबर ऑफ स्पेसिस। हम यहाँ पे एन एस पी या एन ओ, हम एन ओ एस रख देते हैं, नंबर ऑफ एस पी, नंबर ऑफ स्पेसिस, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेसिस एन ओ एस पी, ठीक है। उसके बाद स्पेस प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या प्रिंट करना है, एक स्पेस प्रिंट करनी है, ठीक है। तो जितनी भी स्पेसेस हैं इस लूप ने परफॉर्म करवानी है। तो पहली रो में जब ये परफॉर्म होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो 1 स्पेस इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे स्पेस लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, तो इसका मतलब ये वाली स्पेस प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या प्रिंट करना है, 7 टाइम हमने ये क्या करना है, 7 टाइम हमने इसको इस करेक्टर को एट द रेट को प्रिंट करना है। तो हम एक और फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो जस्ट ने कॉलम उसका नाम रखा था, कॉलम इज इक्वल टू 1 से लेकर कॉलम लेस देन इक्वल टू, अच्छा हर बार ये 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल रख लें सी एच, और शुरू में आप उसको रख दें 7, ठीक है। तो कॉलम, फर्स्ट कॉलम में आपके पास 7 करेक्टर आने, ठीक है। उसके बाद कॉलम प्लस प्लस 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट एट द रेट, ठीक है। 7 बार आपका फर्स्ट टाइम आपका 7 टाइम आपका एट द रेट प्रिंट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप जब आपने इसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लेते हैं, तो आपने 7 बार एग्जीक्यूशन के बाद आपने नई लाइन पे आना होता है। जब नई लाइन पे आना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सी आउट एंड एल, ठीक है। सी आउट एंड एल, लाइन चेंज कर दी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आपका लूप, इनर लूप तो टर्मिनेट हो गया ना यहाँ पे, ये वाला कॉलम वाला। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने जब लूप एंड होता है तो लूप टर्मिनेट होता है, तो लाइन चेंज होती है। जब लाइन चेंज होती है तो आप देखें कि न्यू लाइन पे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 होने चाहिए। मीन्स के पहले आपके पास थे 7 और नेक्स्ट आपके पास कितने होने चाहिए, 5। तो लिहाजा यहाँ पे सी एच माइनस इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, यानी अब नेक्स्ट जो उसने डिक्रीमेंट होगा वो 2 का डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सेव किया, कंपाइल, अगर कोई इशू होगा तो सामने आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, नो एरर, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूट देखें तो आपके पास आउटपुट देखें। आउटपुट में अगर आप गौर करें तो आपके पास पैटर्न सही जनरेट नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो स्पेसेस हैं वो हर बार लूप टर्मिनेट होता जा रहा है, स्पेस कोई प्रिंट नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि हमने स्पेस के लिए लॉजिक डेवलप पूरी तरह से नहीं किया। तो हम ये करते हैं कि उसको हम दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन्स कि आपके पास फर्स्ट रो में तो आपके पास 0 स्पेसेस थी, लूप चला ही नहीं। नेक्स्ट टाइम इसने एक स्पेस प्रिंट करनी है, तो स्पेस नंबर ऑफ स्पेसेस में 1 का इंक्रीमेंट अगर कर दें, नंबर ऑफ स्पेसेस में 1 का इंक्रीमेंट होगा,
उसके बाद अब हम सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट। अब अगर आप आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में सेम पैटर्न जनरेट हो रहा है जो ऑलरेडी आप डिमांड कर रहे थे, तो उसके मुताबिक आपका पैटर्न जनरेट हो चुका है। इसी तरह से आपके पास जैसे भी आपके पास पैटर्न हो, आप किसी भी पैटर्न को नेस्टेड लूप की मदद से जनरेट कर सकते हैं, राइट। ओके जी। अभी आप अपने एंड पे कोशिश कीजिएगा, मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न जनरेट करके देखिएगा, या इस नेस्टेड लूप को डू वाइल लूप के साथ या वाइल लूप के नेस्टिंग के साथ आप परफॉर्म कीजिएगा। अगर कोई किसी किस्म की कोई बात है या क्यूरी होगी तो आप कमेंट्स में आप मुझे लाजमी तौर पर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।